जय हिंद दोस्तों। आज हम आप लोगों के लिए जनजाति विद्रोह का हम नेक्स्ट पार्ट हम आज लेकर आए हैं। अब इसमें हम पहले वाले वीडियो में 35 नंबर क्वेश्चन तक बता दिए थे। अब इसमें देखो 36 नंबर क्वेश्चन अब इसमें दिया है। (1855) में संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? 1855 में संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? सिद्धू और कन्हू ने किया था। अगला इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से संथाल विद्रोह कब हुआ था? संथाल विद्रोह कब हुआ था? 1855 से 56 में हुआ था। संथाल विद्रोह कब हुआ था? 1855 से 56। अगला क्वेश्चन है, संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? संथाल विद्रोह का नेतृत्व सिद्धू और कन्हू ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संथाल विद्रोह का नेता कौन थे? संथाल विद्रोह का नेता कौन थे? ऑप्शन बी, सिद्धू और कन्हू थे। संथाल विद्रोह कब से कब हुआ था? 1855 से सिद्धू और कन्हू, और 1855 से 56 के बीच हुआ था। अगला इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है 40 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? संथाल विद्रोह 1855 में हुआ था, ये करेक्ट है। कोल विद्रोह 1831 में हुआ था, ये भी सही है। खासी विद्रोह कब हुआ था? 1829 में हुआ था। ये अहोम विद्रोह 1815 में नहीं हुआ था। ये वाला ऑप्शन गलत है। ये वाला ऑप्शन गलत है। अहोम विद्रोह कब हुआ था? अहोम विद्रोह हुआ था 1828 ईस्वी में। अहोम विद्रोह कब हुआ था? 1828 ईस्वी में। संथाल विद्रोह 1855 में, कोल विद्रोह 1831 में, खासी विद्रोह 1829 में, और अहोम विद्रोह 1828 में। अगला क्वेश्चन है इसमें 41 नंबर, 1855 ईस्वी के संथालों ने किस अंग्रेज कमांडर को हराया? 1855 ईस्वी में संथालों ने किस अंग्रेज कमांडर को किसे हराया था? मेजर बारो को हराया था। 1855 में संथालों ने किस अंग्रेज कमांडर को हराया था? मेजर बारो को हराया था। अगला क्वेश्चन है अगला 42 नंबर है, 1855 के संथाल हुल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है और नीचे दिए गए कोड का सही उत्तर चुनिए। अब इसमें दिया है, भागलपुर के पास मेजर बारो ने संथालों से लड़ाई में हार गए। गोक्को गुड्डा को एक महत्वपूर्ण नेता था। गोक्को गुड्डा का एक महत्वपूर्ण नेता था। इस संदर्भ में नंबर 3, इस संदर्भ में महाजन दीनदयाल राय भी एक महत्वपूर्ण नाम है। अगला है 4 नंबर, एक समय था जब मुजफ्फरपुर के निकट गंगा घाटी के क्षेत्र पर संथालों का पूर्ण वर्चस्व था। अब इसमें कौन सा कथन पहला, दूसरा, तीसरा सही है और चौथा गलत है? इस प्रकार विकल्प नंबर सी सही होगा। अगला क्वेश्चन दिया है, संथाल विद्रोह के शांत हो जाने के बाद औपनिवेशिक शासन द्वारा कौन से उपाय किए? संथाल विद्रोह
संथाल विद्रोह के शांत हो जाने के बाद अब औपनिवेशिक शासन द्वारा कौन से उपाय किए? इसमें दिया है, पहला, संथाल परगना नामक राज्य क्षेत्रों का सृजन किया गया। अगला दिया है, किसी भी संथाल का गैर संथाल को भूमि अंतरण करना और गैर कानूनी हो गया। ये दोनों सही है। इस प्रकार इसमें ऑप्शन कौन करेक्ट होगा? 1 और 2 दोनों। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, संथाल परगना क्षेत्र को अति प्राचीन काल में क्या कहा जाता था? संथाल परगना क्षेत्र को अति प्राचीन काल में क्या कहा जाता था? प्राचीन काल में इसे क्या कहा जाता था? नरी खंड कहा जाता था। अगला इसमें नेक्स्ट पॉइंट है, निम्नलिखित में से कौन सी घटना महाराष्ट्र में घटित हुई थी? निम्नलिखित में से कौन सी घटना महाराष्ट्र में घटित हुई थी? एक है इसमें भील विद्रोह, कोल विद्रोह, रंपा विद्रोह और संथाल विद्रोह। और इसमें महाराष्ट्र में कौन घटी थी? भील विद्रोह। भील विद्रोह कहाँ पर घटी थी? महाराष्ट्र में ये घटना घटी थी। भील विद्रोह कब हुआ था? ये 1818 से मतलब 1818 से भील विद्रोह कब हुआ था? 1818 से 1831 में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, मेवाड़ कामा बागड़ और पास के क्षेत्रों में सामाजिक सुधार के लिए लसोड़िया आंदोलन का सूत्रपात किसने किया था? लसोड़िया आंदोलन का सूत्रपात किसने किया था? गोविंद गिरी ने किया था। ये कब किए थे? 19वीं शताब्दी में किए थे। अगला क्वेश्चन है 47 नंबर, उल गुलान विद्रोह किससे जुड़ा था? उल गुलान विद्रोह किससे जुड़ा था? बिरसा मुंडा से जुड़ा था। ये क्वेश्चन 69वीं बीपीएससी 1994 में आया था। अगला पॉइंट है, भारत के इतिहास के संदर्भ में उल गुलान अथवा महान उपद्रव निम्नलिखित में से किस घटना का विवरण था? किस घटना का विवरण था? 1899 से 1900 के बिरसा मुंडा विद्रोह का विवरण था। भारत के इतिहास के संदर्भ में उल गुलान अथवा महान उपद्रव निम्नलिखित में से किस घटना का विवरण था? 1899 से 1900 के बिरसा मुंडा विद्रोह। अगला क्वेश्चन है इसमें 49 नंबर, जिन आदिवासी नेता को जगत पिता कहा जाता था वह था कौन थे? बिरसा मुंडा थे। धरती आबा या जगत पिता किस आदिवासी नेता को? बिरसा मुंडा को कहा जाता था। अगला क्वेश्चन इसमें है, मुंडा विद्रोह का नेता कौन था? मुंडा विद्रोह का नेता कौन था? मुंडा विद्रोह का नेता कौन थे? बिरसा मुंडा थे। अगला क्वेश्चन, मुंडा विद्रोह के नेता कौन थे? बिरसा मुंडा। ये फिर ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। अगला क्वेश्चन, मुंडाओं ने विद्रोह खड़ा किया। मुंडाओं ने विद्रोह कब खड़ा किया था? ये इसमें कोई ऑप्शन करेक्ट नहीं है। मुंडाओं ने विद्रोह कब खड़ा किया था? बिरसा मुंडा विद्रोह कब हुआ था? 1800
1899 से 1900 ईस्वी में हुआ था। अब इसमें कोई ऑप्शन करेक्ट नहीं है। अगला पॉइंट देखो, बिरसा मुंडा को सोते हुए पकड़ा गया था। बिरसा मुंडा को सोते हुए कब पकड़ा गया था? कब सोते हुए कब पकड़ा गया था? पकड़ा गया था 3 मार्च 3 मार्च 1919 3 मार्च 1919 में चक्रधरपुर सिंहभूम के जमकोपाई वन में सोते हुए इन्हें पकड़ा गया था। ये ऑप्शन नहीं है, इसलिए इसमें ई करेक्ट होगा। बिरसा मुंडा को सोते हुए कब पकड़ा गया था? 3 मार्च 1900 ईस्वी को। और कहाँ पर? चक्रधरपुर के जमकोपाई वन क्षेत्र में। जमकोपाई चक्रधरपुर सिंहभूम के नाम से जानी जाती है। जमकोपाई वन क्षेत्र में से सोते हुए पकड़े गए थे। और इनकी बिरसा मुंडा की मृत्यु कब हुई थी? मृत्यु कब हुई थी? 9 जून 1900 ईस्वी को हुई थी। अब इनकी बिरसा मुंडा को सोते हुए 3 मार्च 1900 को पकड़े थे और उसकी मृत्यु कब हुई थी? 9 जून 1900 ईस्वी को जेल में हुई थी। अगला क्वेश्चन है, बिरसा मुंडा किसके पक्ष में थे? बिरसा मुंडा किसके पक्ष में थे? बिरसा मुंडा किसके पक्ष में थे? किसी के पक्ष में नहीं थे। बिरसा मुंडा विद्रोह कब हुआ था? बिरसा मुंडा विद्रोह कब हुआ था? इनमें से कोई नहीं। बिरसा मुंडा विद्रोह 1899 से 1900 में हुआ था। बिरसा मुंडा विद्रोह कब हुआ था? 1899 से 1900 ईस्वी के बीच हुआ था। मुंडा विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? बिरसा मुंडा ने किया था। अगला क्वेश्चन है इसमें, बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र था। बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र क्या था? रांची था। बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र क्या था? रांची से लेकर भागलपुर तक था। मतलब इसमें ऑप्शन बी करेक्ट होगा, रांची। बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र रांची से लेकर भागलपुर तक था। अगला इसमें, जनजाति लोगों के संबंध में आदिवासी शब्द प्रयोग किया था, ठक्कर बापा ने किया था। जनजातीय लोगों के संबंध में आदिवासी शब्द का प्रयोग किसने किया था? ठक्कर बापा ने किया था। अगला क्वेश्चन, भारत ने 19वीं शताब्दी के जनजाति विद्रोह के लिए निम्नलिखित में से कौन से तत्व ने साझा भारत में 19वीं शताब्दी के जनजाति विद्रोह के लिए निम्नलिखित में से कौन से तत्व के कारण उसमें साझा मुहैया करवाया था? इसमें ऑप्शन डी होगा, जनजाति समुदायों का प्राचीन भूमि संबंधी व्यवस्था का संपूर्ण विदारण। ऑप्शन डी होगा करेक्ट है। अगला क्वेश्चन इसमें दिया है, हौज विद्रोह कब हुआ था? 1820 से 21 के बीच हुआ था। हौज विद्रोह कब हुआ था? या हो विद्रोह, इसी का नाम क्या है? हो विद्रोह। 1820 से 21 इसे क्या कहा जाता है? हो विद्रोह।
हो विद्रोह। अगला क्वेश्चन है, खैरवार आदिवासी आंदोलन कब हुआ था? खैरवार आदिवासी आंदोलन कब हुआ था? 1874 ईस्वी में हुआ था। और ये खैरवार आदिवासी आंदोलन कब हुआ था? 1874 में। और इसका नेतृत्व किसने किया था? इसका नेतृत्व किसने किया था? भागीरथ माझी ने किया था। किसने किया था? भागीरथ माझी ने किया था। अगला क्वेश्चन है 60 नंबर, संभलपुर के अनेक ब्रिटिश विरोधी विद्रोहों का नेता निम्नलिखित में से कौन सा था? इसमें संभलपुर के अनेक ब्रिटिश विद्रोहों का नेता निम्नलिखित में से कौन था? सुरेंद्र साई थे। संभलपुर के अनेक ब्रिटिश विरोधी विद्रोहों का नेता, संभलपुर में ब्रिटिश विद्रोह हुआ था और उसके विद्रोही नेता कौन थे? सुरेंद्र साई थे। संभलपुर की गद्दी के दावेदार सुरेंद्र साई ने यहाँ ब्रिटिश विरोधी आंदोलन का नेतृत्व किया था। 1862 में उसने आत्मसमर्पण किया। और ये ब्रिटिश को आत्मसमर्पण कब किए? 1862 ईस्वी में आत्मसमर्पण कर दिए थे। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। सबसे पहले इसमें नील विद्रोह, संथाल विद्रोह, दक्कन दंगे, सिपाही विद्रोह। अब इसको कालानुक्रम में इसको व्यवस्थित करना है। सबसे पहले इसमें कौन सा विद्रोह हुआ था? सबसे पहले इसमें कौन सा विद्रोह हुआ था? अब सबसे पहले इसमें वर्ष लिख लीजिए। नील विद्रोह कब हुआ था? 1859 से 60। 1859 से कब हुआ था? 1859 से 60 में हुआ था। और संथाल विद्रोह 1855 से 56 में हुआ था। उसके बाद सिपाही विद्रोह 1857 में हुआ था। दक्कन विद्रोह कब हुआ था? 1875 में हुआ। अब इसको कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। सबसे पहले इसमें कौन आया था? 1855, 56, फिर उसके बाद कौन आया था? सिपाही विद्रोह, मतलब 4 नंबर। फिर उसके बाद कौन आया था? 57 के बाद, 1857 के बाद 59 आया था 1। फिर उसके बाद 3 आया था दक्कन विद्रोह। ये इसका सही क्रम है। अगला क्वेश्चन 62 नंबर, 1875 के दक्कन दंगों को तत्कालिक कारण था। 1875 के दक्कन दंगों का तत्कालिक कारण था। अब इसमें तत्कालिक कारण क्या था? अकाल की छाया, महाजनों के द्वारा ऊंची ब्याज दर, ऊंची भू राजस्व दर, जबरदस्ती किए गए धार्मिक सुधार का विरोध। इसमें से कोई ऑप्शन नहीं करेक्ट। इसमें ई वाला उपयुक्त में से मतलब इसमें कौन कौन करेक्ट है? अकाल की छाया है इसमें ये, और महाजनों के द्वारा ऊंची ब्याज दर है। मतलब इसमें ए और बी सही है। तो इसलिए ऑप्शन इसमें कौन सा होगा? उपयुक्त में से एक से अधिक। मतलब इसमें ऑप्शन एक से अधिक सही है, इसलिए इसे ऑप्शन डी करेक्ट होगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। 1875 में दक्कन दंगों में कब अकाल की छाया और महाजनों के द्वारा ऊंची ब्याज दर थी, यही कारण था उसमें। दंगों का कारण यह क्या था? अकाल की छाया, महाजनों द्वारा ऊंची ब्याज दर। अगला क्वेश्चन है इसमें 1857 के पश्चात निम्नलिखित लोकप्रिय आंदोलन हुए। 1857 के पश्चात इसमें लोकप्रिय आंदोलन हुए। सबसे पहले इसमें आंदोलन कौन और कब से कब तक हुआ?
संथाल विद्रोह कब से कब तक हुआ? 1855 से 56। उसके बाद नील विद्रोह 1859 से 60। फिर उसके बाद बिरसा मुंडा उठाव कब हुआ? 1899 से 1900। उसके बाद दक्कन कृषकों के दंगे कब हुए? 1857। 1857 के पश्चात निम्नलिखित लोकप्रिय आंदोलन हुए। 1857 के पश्चात कौन कौन आंदोलन हुए? 2, 3 और 4 आंदोलन हुए। ये वाला और ये संथाल विद्रोह ये 1857 के पहले का आंदोलन है। अगला क्वेश्चन, इसलिए ऑप्शन इसमें बी करेक्ट होगा। कौन सा ऑप्शन इसमें बी करेक्ट होगा? अगला इसमें 64 नंबर दिया है। अब इसमें कह रहा है सूची 1 और सूची 2 को इसमें मिलाना है। मोपला विद्रोह किस राज्य से संबंधित है? मोपला विद्रोह किस राज्य से संबंधित है? केरल से। मोपला विद्रोह किस राज्य से संबंधित है? केरल से। और पाबना विद्रोह किस राज्य से संबंधित है? मोपला केरल से, पाबना कहाँ से? बंगाल से। एका विद्रोह किससे संबंधित हैं? अवध से। बिरसा मुंडा विद्रोह किससे? बिहार से संबंधित है। और मोपला विद्रोह कब हुआ था? 1921 ईस्वी में। मोपला विद्रोह कब हुआ था? 1921 ईस्वी में। मोपला विद्रोह कब हुआ था? 1921 ईस्वी में। बिरसा मुंडा का विद्रोह कब हुआ था? 1899 से। मतलब ये राज्यों को हम बता रहे हैं इधर। मोपला विद्रोह कब हुआ था? बंगाल में। कहाँ पर मोपला विद्रोह कहाँ पर हुआ था? केरल में। पाबना विद्रोह बंगाल में। एका विद्रोह अवध में, ये यहाँ पर। अब मोपला विद्रोह कब हुआ था? 1921 ईस्वी में हुआ था। मोपला विद्रोह कब हुआ था? 1921 ईस्वी में। पाबना विद्रोह कब हुआ था? 1873 से कब हुआ था? 76 में। ये पाबना। एका विद्रोह कब हुआ था? 1921 ईस्वी में हुआ था। 1921 ईस्वी में। बिरसा मुंडा विद्रोह 1899 से 1900 में हुआ था। कब हुआ था? 1900 में हुआ था। अब इसमें देख लिए, मोपला विद्रोह 1921 में केरल में हुआ था। पाबना विद्रोह बंगाल में 1873 से 76 के बीच हुआ था। एका विद्रोह अवध में हुआ था 1921 में। बिरसा मुंडा विद्रोह बिहार में हुआ था 1899 से 1900 ईस्वी में। इस प्रकार इसमें ऑप्शन ए वाला करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन, 1921 में मोपला विद्रोह कहाँ पर हुआ था? 1921 में मोपला विद्रोह कहाँ पर? केरल में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? केरल में हुआ था। अगला क्वेश्चन इसमें दिया है, सूची 1 और सूची 2 में सुमेलित कीजिए। उसके बाद तेभागा विद्रोह कब, मोपला विद्रोह कब हुआ था? मतलब तेभागा विद्रोह कब हुआ था? 1946-47 में हुआ था। तेभागा विद्रोह 1946 से 47। मोपला विद्रोह कब हुआ था? 1921 में। मोपला विद्रोह 1921 में। पाबना किसान विद्रोह कब हुआ था? 1979 से 80। पाबना विद्रोह कब हुआ था? 1979 से 80। पाबना विद्रोह 1979 से 80 कहीं कहीं पर होता है, कहीं कहीं 1973 से 76। ये कब होता है? ये इसमें त्रुटिपूर्ण दिया। उसके बाद इसमें आगे इसमें दिया है, बंगाल नील विद्रोह कब हुआ था? 1800
1959 से 60 में हुआ था। बंगाल नील विद्रोह कब हुआ था? 1859 से 60। और ये यहाँ पर कितना होगा? 1873 से 76 के बीच हुआ था पाबना विद्रोह। 1873, ये 1879 से 80 गलत है। इस प्रकार ऑप्शन इसमें एक क्या होगा? 1-4, मतलब इस प्रकार ऑप्शन 1-4 और 1-3, मतलब इस प्रकार ऑप्शन इसमें कौन सा सही होगा? डी। कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें? डी। तेभागा 1946 से 47 हुआ था। मोपला विद्रोह कब हुआ था? 1921 में हुआ था। और पाबना विद्रोह 1900, मतलब सी के दूसरा, मतलब इस प्रकार डी आंसर करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है इसमें, अब इसमें सूची 1 और सूची 2 को इसमें मिलाना है। पाबना विद्रोह कब हुआ था? 1800, इसमें देखो दिया है 1873 से इसमें 85 दिया है। 1873 से 85 में हुआ था। एका विद्रोह कब हुआ था? 1922 में इसमें दिया है। संथाल विद्रोह कब हुआ था? 1855 से 56 में हुआ था। उसके बाद ताना भगत कब हुआ था? 1914 ईस्वी में हुआ था। ताना भगत कब हुआ था? 1914 ईस्वी में। अब इस प्रकार इसमें करेक्ट आंसर क्या होगा? इसमें बी। इसमें कौन सा ऑप्शन होगा? बी करेक्ट होगा। बी। अगला क्वेश्चन इसमें ध्यान दीजिए। 68 नंबर, एका आंदोलन कब प्रारंभ किया गया था? एका आंदोलन प्रारंभ कब किया गया था? मतलब एका आंदोलन का प्रारंभ किया गया था, कहाँ पर किया गया था? उत्तर प्रदेश के हरदोई, बाराबंकी और अन्य स्थानों के किसानों द्वारा किया गया था। एका आंदोलन का प्रारंभ किया गया था, एका आंदोलन को प्रारंभ किया गया था उत्तर प्रदेश के हरदोई, बाराबंकी एवं अन्य स्थानों के किसानों द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन इसमें दिया है, रंपा विद्रोह कब हुआ था? रंपा विद्रोह इसमें कब हुआ था? 1879 से 80। रंपा विद्रोह कब हुआ था? 1879 से 80। पाबना विद्रोह कब हुआ था? 1873 से 76। पाबना विद्रोह 1873 से 76। नील विद्रोह कब हुआ था? 1859 से 60 हुआ था। उसके बाद जनजाति विद्रोह कब हुआ था? जनजाति विद्रोह 1860 से 63 में हुआ था। रंपा विद्रोह कब हुआ था? 1879 से 80 हुआ था। पाबना विद्रोह 1873 से 76। बंगाल नील विद्रोह 1859 से 60। जनजाति विद्रोह कब हुआ था? 1860। इस प्रकार इसमें करेक्ट आंसर होगा, इसमें करेक्ट आंसर कौन होगा? बी। कौन होगा? बी। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? बी। अगला क्वेश्चन दिया, 1921 का मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? 1921 का मोपला विद्रोह कहाँ पर हुआ था? मोपला विद्रोह कहाँ पर हुआ था? केरल, मतलब सी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन इसमें दिया है, 1921 का मोपला विद्रोह कहाँ पर हुआ था? मालाबार में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? मालाबार कहाँ पर है? केरल, मतलब सी इसमें करेक्ट है। अगला क्वेश्चन इसमें दिया है, घटनाएं, मतलब इसमें सूची 1 और सूची 2 की इसमें मिलान करना है। सबसे पहले इसमें देखो, बैरक विद्रोह कब हुआ था? नवंबर 1824 ईस्वी में। और बरहामपुर विद्रोह कब हुआ था? फरवरी 1857 ईस्वी को। संथाल विद्रोह कब हुआ था? 1855 से 56 में।
बेल्लोर विद्रोह कब हुआ था? 1 जुलाई 1806 ईस्वी में। इस प्रकार इसमें करेक्ट आंसर होगा ए वाला ऑप्शन। इसमें क्या होगा? इसमें क्या होगा आंसर? करेक्ट आंसर ए होगा। ठीक, इसमें ए वाला करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन इसमें दिया है, अब इसमें दिया है अहोम विद्रोह, मतलब इसमें सूची 1 और सूची 2 को मिलाना है। ठीक, सबसे पहले देखो अहोम विद्रोह इसमें कब हुआ था? अहोम विद्रोह 1828 ईस्वी में। अहोम विद्रोह कब हुआ था? 1828 ईस्वी में। कोल विद्रोह 1831 से 32 में हुआ था। कोल विद्रोह। संथाल विद्रोह कब हुआ था? 1855 से 56। और मोपला विद्रोह कब हुआ था? 1921 में। ये सब आप लोगों को सन याद होना चाहिए, विद्रोह कब कब हुआ था, क्योंकि इसी तरह अब जितने एग्ज़ाम होते हैं इसी तरह इसमें कोर्ट में पूछा जाता है। अहोम विद्रोह कब हुआ था? 1828 में हुआ था। कोल विद्रोह 1831 से 32 में हुआ था। संथाल विद्रोह 1855 से 56 में हुआ था। मोपला विद्रोह 1921 में हुआ था। इस प्रकार इसमें करेक्ट आंसर होगा 1, 2, बी के 4। इस प्रकार करेक्ट आंसर इसमें ए होगा। अगला क्वेश्चन इसमें दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? अब इसमें देखो कौन कौन सही सुमेलित नहीं है। सबसे पहले मोपला विद्रोह कहाँ पर हुआ था? केरल में हुआ था, ये करेक्ट है। और कूका विद्रोह कहाँ पर हुआ था? पंजाब में। कूका विद्रोह कहाँ पर हुआ था? पंजाब में। और कोली विद्रोह कहाँ पर हुआ था? गुजरात में। कोका विद्रोह कब हुआ था? कहाँ हुआ था? पंजाब में। ये ऑप्शन गलत है और ये भी गलत है, क्योंकि इसमें मोपला विद्रोह केरल में, चुआर विद्रोह कहाँ पर हुआ था? मध्य प्रदेश में हुआ था। और इसमें कोली विद्रोह कहाँ पर हुआ था? कोली विद्रोह इसमें महाराष्ट्र में हुआ था। कोली विद्रोह कहाँ पर ये हुआ था? महाराष्ट्र में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? महाराष्ट्र में हुआ था। और इसमें कूका विद्रोह जो गलत, इसमें कूका विद्रोह कहाँ पर हुआ था? कूका विद्रोह का आरंभिक स्वरूप धार्मिक था। इस विद्रोह की शुरुआत पंजाब में 1840 के दशक में हुआ था। मतलब इस प्रकार इसमें करेक्ट आंसर क्या होगा? सी अकेले होगा। ठीक, क्योंकि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? कोली विद्रोह कहाँ पर होगा? महाराष्ट्र में। मोपला विद्रोह केरल में होता है। चुआर विद्रोह कहाँ पर होता है? मध्य प्रदेश में होता है। और उसके बाद कूका विद्रोह कहाँ पर होता है? पंजाब में होता है। अगला क्वेश्चन इसमें दिया है, अंग्रेज़ों के विरुद्ध भीलों द्वारा क्रांति प्रारंभ की गई थी। अंग्रेज़ों के विरुद्ध भीलों द्वारा क्रांति प्रारंभ की गई थी। कहाँ पर की गई थी? मध्य प्रदेश एवं महाराष्ट्र में। अंग्रेज़ों के विरुद्ध भीलों द्वारा क्रांति प्रारंभ की गई थी मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में। अगला क्वेश्चन इसमें दिया, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? सबसे पहले इसमें बिरसा मुंडा विद्रोह कहाँ? बिरसा मुंडा से संबंधित है। संथाल विद्रोह कन्हू से संबंधित है। अहोम विद्रोह गोमधर कुंवर से। नायक ताना भगत, ये गलत है। ठीक,
अगला क्वेश्चन इसमें ध्यान दीजिए। ताना भगत आंदोलन जतरा उरांव ने किस वर्ष प्रारंभ किया था? किस वर्ष प्रारंभ किया था? इसमें कब किया था प्रारंभ? 1914 ईस्वी में। ताना भगत आंदोलन जतरा उरांव ने किस वर्ष प्रारंभ किया था? 1914 में किया था। अगला क्वेश्चन इसमें दिया है, 19वीं सदी के कृषक विद्रोह को उनसे संबद्ध क्षेत्रों के साथ सुमेलित कीजिए। कूका विद्रोह कहाँ पर हुआ था? कुकी विद्रोह 1917 में कहाँ पर? मणि और त्रिपुरा में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? मणिपुर और त्रिपुरा में हुआ था। और उसके बाद इसमें कूका विद्रोह पंजाब में हुआ था। कूका विद्रोह कहाँ पर हुआ था? पंजाब में हुआ था। पाबना कृषक विद्रोह कहाँ पर हुआ था? बंगाल में हुआ था। पाबना कृषक विद्रोह बंगाल में हुआ था। बिरसा मुंडा विद्रोह बिहार में हुआ था। अब ये सन कब कब हुए थे? कुकी विद्रोह कब हुआ था? 1900। कुकी विद्रोह कब हुआ था? कब हुआ था? 1917 से 1900 ईस्वी में कुकी विद्रोह हुआ था। और कूका विद्रोह कब हुआ था? 1840 से 72 ईस्वी के बीच हुआ था। पाबना विद्रोह कब हुआ था? 1873 से 76 के बीच हुआ था। उसके बाद बिरसा मुंडा विद्रोह 1899 से 1900 के बीच हुआ था। इस प्रकार इसमें सबको सन याद होना चाहिए, क्योंकि ये क्वेश्चन कई बार इसमें पूछा गया है। अब इस प्रकार आंसर इसमें क्या होगा? 1, 4 और बी के पहला, मतलब इस प्रकार इसमें ऑप्शन डी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन इसमें, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? नील विद्रोह कब हुआ था? (1859 से 60) नील विद्रोह कब हुआ था? 1859 से 60 में। और कुकी विद्रोह कब हुआ था? कुकी विद्रोह कब हुआ था? और कूका विद्रोह कब हुआ था? 1840। इसमें सन गलत दिए हैं, इसलिए का आंसर गलत है। अगला दिया है, भूमिज विद्रोह का नेता कौन था? भूमिज विद्रोह का नेता कौन था? भूमिज विद्रोह का नेता इसमें कौन था? गंगा नारायण थे। कौन थे? गंगा नारायण। भूमिज विद्रोह का नेता कौन थे? गंगा नारायण थे। अगला क्वेश्चन इसमें है 81 नंबर, तेभागा आंदोलन 1946 ईस्वी में बंगाल में आरंभ हुआ। इसका नेतृत्व किसने किया था? तेभागा आंदोलन 1946 में बंगाल में हुआ। इसका नेतृत्व इसमें किसान सभा के नेतृत्व में हुआ था। बंगाल में ये आरंभ हुआ था किसके नेतृत्व में? किसान सभा के नेतृत्व में आरंभ हुआ था। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी एवं उनके विचारों से प्रभावित होने वाला प्रथम आदिवासी नेता कौन था? प्रथम आदिवासी नेता कौन था? जोड़ा नांग ने। कौन था? जोड़ा नाग ने। कौन था इसमें? जोड़ा नाग ने था। अगला उसमें इनमें से वह प्रथम नेता कौन था जिसने भारत में मजदूर आंदोलन को संगठित किया था? वह प्रथम नेता कौन था जिन्होंने भारत में मजदूर आंदोलन को संगठित किया था? कौन थे? M.N. लोखंडे थे। कौन थे? M.N. लोखंडे थे। ठीक, इसलिए ये टॉपिक आज समाप्त होता है। अब इसमें हम
नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक आप लोगों को बेसिक के साथ क्वेश्चन भी कराएंगे। सबसे पहले बेसिक कराएंगे, उसके बाद PYQ क्वेश्चन कराएंगे। अगर हमारा वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।